नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज के इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मेथड। हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में इश्यूड एंड वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, सामग्री का निर्गमन और मूल्यांकन में अनेक प्रकार की मेथड्स का यूज किया जाता है मटेरियल को स्टोर से इश्यू करने के लिए और उसका मूल्यांकन करने के लिए, जिसमें हम आज जो सेकंड मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अंतिम आगमन, प्रथम निर्गमन रीति। इसके बारे में बात करें तो ये जो मेथड है वो इस मान्यता पर आधारित है कि अंत में जो सामग्री प्राप्त होती है उसे हम सर्वप्रथम निर्गमित करें, सर्वप्रथम उस सामग्री को हम इश्यू करें। कौन सी मेथड? लिफो मेथड। और इसी के आधार पर सामग्री का मूल्यांकन करें। वास्तव में पहले और बाद में प्राप्त इकाइयों का जो इकाइयाँ हैं उनको क्या किया जाता है? पृथक पृथक नहीं रखा जाता। हम जब स्टोर में मटेरियल रखते हैं तो इसमें ये नहीं रखते कि ये पहले आई थी, ये बाद में आई थी। हम जैसे जगह मिलती है उसी के हिसाब से मटेरियल को रख देते हैं स्टोर के अंदर। या तो सामग्री निर्गमन पर उसके मूल्यांकन हेतु मान लिया जाता है। जब सामग्री निर्गमन करते हैं तो उस समय ये हम मान लेते हैं, उसका मान लेकर उसका मूल्यांकन कर देते हैं। किस विधि में? अंतिम आगमन, प्रथम निर्गमन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो एक उदाहरण है कि एक विशेष प्रकार की सामग्री 40 यूनिट्स मान लिया 5 रुपये की दर से 12 जनवरी को तथा 30 मदे 6 रुपये की दर से 15 जनवरी को क्रय की गई। 2 आदेश हमने प्राप्त किए, 12 जनवरी को और एक 15 जनवरी को। 12 जनवरी को था उसमें 40 मदे थी और जो रेट थी वो थी 5 रुपये की दर से। और 15 जनवरी को हमने 30 मदे 6 रुपये की दर से परचेज की थी। एक कार्य आदेश 16 जनवरी को प्राप्त हुआ जिसमें 50 मदे का ऑर्डर आया कि हमें 50 मदों का निर्गमन करना है। और मेथड कौन सी होगी? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मेथड के आधार पर निर्गमन कर इसका मूल्यांकन किया जाए। ये है आपका उदाहरण। इसमें देखिए 2 आदेश हमने प्राप्त किए हैं और एक आदेश हमें इश्यू करना है। ध्यान में क्या रखना है? 5 जनवरी 5 रुपये की दर से 40 मदे, 30 रुपये की दर से 6 मदे, 12 तारीख को 40 मदे और 15 तारीख को 30 मदे आपको प्राप्त हुई है। और इश्यू कितनी करनी है? 50 मदे इश्यू करनी है। मेथड कौन सी? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मेथड। तो देखिए लास्ट में हमें जो मदे प्राप्त हुई थी
वो मदे थी 30 मदे, 6 रुपये की दर से। 30 मदों 6 रुपये की दर से और 20 मदें 5 रुपये की दर से हम निर्मित करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें प्राप्त हुई है 30 मदें और उसकी रेट है 6 रुपये प्रति इकाई। और उसके बाद में 20 जो यूनिट्स में और इश्यू करनी है, 50 का हमारा ऑर्डर है, तो 20 इकाई जो पहले प्राप्त हुआ था उसमें से इश्यू करेंगे। इस प्रकार टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 280 रुपये। तो इस विधि में देखिए कि 16 जनवरी को जो कार्य आदेश प्राप्त हुआ था, आपको क्या प्राप्त हुआ था कि हमें 50 यूनिट्स है वो इश्यू करनी है। इसके लिए 15 जनवरी को की भी 30 मदें निर्मित की जाएगी। 15 जनवरी को लास्ट में हमें मटेरियल प्राप्त हुआ था, उसमें से हमने टोटल सामग्री इश्यू कर दी। इसके बाद भी शेष 12 तारीख को जो क्रय किया गया था उसमें से 20 मदें जो रह गई थी उसको पूरा करके कार्य आदेश है वो पूरा किया जाएगा। तो इस प्रकार लास्ट में जो वस्तु आती है उसको हम पहले निर्मित करते हैं, उसके बाद में जो फर्स्ट प्राप्त हुई थी उसको इश्यू करते हैं। अब इसके लाभ के बारे में चर्चा करें तो देखिए कि निर्मित वस्तु की लागत में सामग्री का वर्तमान बाजार मूल्य सम्मिलित होता है। जब हम लिफो मेथड में सामग्री इश्यू करते हैं तो उसमें जस्ट खरीदी हुई सामग्री का को ही इश्यू करते हैं, जिसमें हम बाजार मूल्य भी इसमें सम्मिलित होता है। दूसरा जो लाभ है वो है कि सामग्री प्रयोग करने से पूर्व परिपक्व करने की स्थिति में ये विधि अधिक उपयुक्त रहती है। इसमें क्या होता है कि परिपक्व जो करने की स्थिति है उस विधि में ये है जो रीति है, इसके माध्यम से मटेरियल इश्यू करना अधिक उपयुक्त रहता है। ये रीति भी प्रथम रीति की भांति सरल और सुगम है। प्रथम जो मेथड था फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस विधि के समान ही ये विधि भी सरल और सुगम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा गणितीय जो कार्य किया जाता है वो इस कार्य इसमें नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, जो लास्ट में आती है उसको पहले इश्यू करना है और जो पहले आती है उसको बाद में इश्यू करना है। बहुत ही सिंपल और आसान विधि है, परंतु इन विधियों के होते हुए कुछ दोष इस विधि में भी है। जैसे कि देखिए कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में सामग्री का स्टॉक बहुत पुराने मूल्य पर प्रदर्शित किया जाएगा। बैलेंस शीट में जब हम स्टॉक इन ट्रेड दिखाएंगे तो वो पुरानी विधि मूल्य का होगा। अतः ये मूल्यों में अधिक उतार चढ़ाव की स्थिति में बैलेंस शीट व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करेगी, क्योंकि बाजार में अब वर्तमान में सामग्री का मूल्य कितना है वो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करेगी, जिसके कारण आर्थिक स्थिति है वो सही मूल्यांकित नहीं होगी। इसी के साथ क्या है कि यदि किसी कारण से सामग्री का स्तर न्यूनतम सीमा से भी नीचा चला जाए, तो निर्मित वस्तु की लागत में सामग्री का बहुत पुराना मूल्य सम्मिलित होगा जो उपयुक्त नहीं होगा। यह सामग्री की जो मात्रा है वो न्यूनतम सीमा तक चली जाए तो जो सामग्री बचेगी वो पुराने मूल्य की बचेगी, जो कि ज़्यादा उपयुक्त नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ बात करें तो सामग्री निर्गमन उसकी प्राप्ति के क्रम में किया जाता है। ये बात जो है वो ज़्यादा ध्यान देने की है कि सामग्री है जो वो हम प्राप्त करते हैं उसी क्रम में उसका निर्गमन किया जाता है, जबकि इसका मूल्यांकन इसके विपरीत क्रम में किया जाता है। मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इसके विपरीत क्रम में किया जाता है, जो कि यथार्थ से भी परे बात लग रही है।
क्योंकि हम जो सामग्री खरीदते हैं उसी क्रम में सामग्री वापस इश्यू करते हैं और उसी क्रम में इसका मूल्यांकन किया जाता है। जबकि लिफो मेथड में इसका मूल्यांकन विपरीत क्रम में किया जाता है। जो लास्ट में आती है उसको पहले इशू किया जाता है और जो पहले आती है उसको बाद में इशू किया जाता है, जो कि यथार्थ से परे लग रही है। जो बात है वो ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। इस प्रकार हम लिफो मेथड के लाभ और हानि के बारे में चर्चा करें तो ये विधि भी अन्य विधियों की भांति एक सामान्य विधि है। इस प्रकार आपको लिफो मेथड के बारे में आपको जानकारी दी गई है। जब हम इससे संबंधित जो सैद्धांतिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें हम आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी देंगे।